इनका भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपूरणीय क्षति हुआ। कोल्हान में जो लीडरशिप का इनका कमांड था, वो अब उनका भरपाई करना, उनकी जो शून्यता है उसको भरपाई करना, नया युवा पीढ़ियों को कोई विकल्प हमको देख नहीं रहा। उनकी पत्नी जो है सूरजमणि सोरेन, वो घर पर है। घर पर क्या उन्हें जानकारी है रामदास सोरेन के निधन की? अभी तक हम लोग जानकारी नहीं दिए हैं, क्योंकि अपने थोड़ा दवा पानी नाश्ता पानी करने का बाद ही हम लोग खबर देंगे। अभी तक नहीं दिए हैं खबर। कि रामदास सोरेन फुटबॉल टीम का एक कप्तान था और बाद में फुटबॉल जब खेल रहे हैं, देख रहे हैं उसमें गोपाल बनर्जी एगो मिला, प्रदीप भद्रो मिला, और ये 2-4 आदमी के बीच में हम लोग जो है ना फुटबॉल शाम को खेलते थे और फुटबॉल खेल के दरमियान में झारखंड के बारे में बात किया। बिल्कुल छात्र जीवन की बात है। उसके बाद देखते देखते घोड़ा बांधा एक केंद्र बन गया, झारखंड आंदोलन का केंद्र बना। यहाँ शिबू सोरेन आया, यहाँ सूरज मंडल आए, यहाँ निर्मल महतो आए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा आए, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो आए। माने देश के जाने माने हस्ती अब यहाँ केंद्र बन गया और रामदास सोरेन लीडर बन गया। आज तक झारखंड 25 वर्षों के अंदर में जो संताली भाषा को लागू करे और ओल्ची की लिपि को लागू करेंगे, ये कोई मंत्री, उसके पहले भी शिक्षा मंत्री रहा है इन 25 वर्षों के अंदर में। लेकिन रामदास सोरेन आते ही उन्होंने बोला कि बेसरा जी, अब हम स्कूल को सुधारेंगे। पूरे जिला के अध्यक्ष के साथ साथ ये आदमी माने पूरे सामाजिक व्यवस्था जो माझी परगना सिस्टम होता है आदिवासियों का, इसमें इतना गढ़ से, इतना जड़ से मजबूत था कि इनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। झारखंड के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में इलाजरत मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया और अभी हम जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित मंत्री रामदास सोरेन के आवास पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये मंत्री रामदास सोरेन का आवास है और यहाँ पर अभी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा गम के माहौल में घोड़ा बांधा क्षेत्र अभी डूबा हुआ है और अभी इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर काफ़ी गमगीन है और हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि मंत्री रामदास सोरेन के निधन की जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो वे जो है इसे कैसे देख रहे हैं। और चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन कद्दावर नेता थे और कब उन्हें इनके निधन की सूचना मिली और कैसे सूचना रात को सोए थे, अचानक उनका लड़का फोन किया, बोलता दादू मेरा पापा नहीं रहे। तो सुन के तो अजब टाइप का लग गया, क्योंकि न पहले हम दिल्ली में थे, देखा ठीक ही था। उसका बाद सुनने के बाद मन बहुत ही खराब लग गया। लगने के बाद हम इधर उधर थोड़ा वैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति लोगों को खबर किया। खबर करने के बाद अभी सवेरे फिर बात हुई उनका बड़ा बेटा से, कैसे क्या किया जाएगा। तो बोला हम लोग 9 बजे तक रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और रांची में मान लीजिए 1 घंटा, उसका बाद वहाँ से हम लोग निकाल जाएंगे सीधा घाटशिला विधानसभा का HCL ग्राउंड मोहबंडर। वहाँ क्षेत्र का सब लोग अंतिम दर्शन करेंगे। उसका बाद यहाँ से सीधा करीब 2-2:30 बजे आवास घोड़ा बांधा ले आएंगे, जहाँ लाने का बाद 3-4 बजे तक यही निर्णय लिया कि अपना पीछे जो जमीन है, जहाँ पूर्वजों को वहाँ अवलोकन क्रियाक्रम करता है,
वहाँ दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। अभी क्योंकि रामदास सोरेन 2 अगस्त से दिल्ली में अपोलो अस्पताल में इलाजरत हैं, तो दिल्ली में परिवार के कौन कौन लोग हैं, घर में कौन कौन लोग हैं? परिवार का तीनों बेटा, दामाद और हम लोग और 7-8 आदमी सब हुआ था। करीब 14-15 आदमी तो थे ही। उसका बाद मंत्री लोग, विधायक लोग, सभी लोग आना जाना करते थे। और सबसे कुणाल सारंगी जी, जो हम लोग का वरिष्ठ नेता है और प्रेस प्रवक्ता है केंद्रीय, वो लगातार वहीं रहा और देख रेख किया है। डॉक्टर लोगों के साथ बातचीत भी की है। घर में उनकी पत्नी जो है सूरजमणि सोरेन, वो घर पर है। घर पर क्या उन्हें जानकारी है रामदास सोरेन के निधन की? अभी तक हम लोग जानकारी नहीं दिए हैं, क्योंकि अपने थोड़ा दवा पानी नाश्ता पानी करने का बाद ही हम लोग खबर देंगे। अभी तक नहीं दिए हैं खबर। तो घर में पत्नी के अलावा और कौन कौन? बेटी है, दामाद है, एक बेटा आया है कल, और हम लोग सब है और परिवार का सब है। देखिए, उस समय ये गांव बहुत छोटे से मालूम था और इतने छोटे थे कि हम लोगों ने सब मिलजुल करके एक दूसरे के घर में क्या खाना पक रहा तक हम लोगों को जानकारी रहता था। और बहादुर माझी जी आज हमारे बीच नहीं है। उनके भी बड़ा ही माने उनके चेहरे में हमेशा हंसी रहते थे बहादुर सोरेन जी के, जो रामदास सोरेन जी के पिताजी है। और बहुत लोगों को मिलजुल करके रहते थे, लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते थे, पूरे गांव को एक परिवार की तरह संभालते थे उन्होंने। और उसके बाद रामदास सोरेन हम लोगों ने जब गांव के प्रधान बने, फिर हम लोगों ने जाहिरा को श्रमदान करके जाहिरा को बाउंड्री एक एक पत्थर ढो करके ट्रक से ला करके, और हम लोग उस जाहिरा को बाउंड्री किए और जाहिरा का पूजा पाठ उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। इस तरह से उस जाहिरा को जो आज आप देख रहे होंगे, घोड़ा है, यह है, सब उन्हीं के अवदान है। हम लोगों ने एक एक पत्थर ढो करके जंगल से तोड़ के खदान से निकाल कर ला करके उस बाउंड्री को बनाया। रामदास सोरेन ने ग्राम प्रधान से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर पंचायत सचिव बने, फिर वो जो है प्रखंड सचिव, और लगातार जो है निरंतर आगे बढ़ते गए। जिस राजनीतिक जो उनकी शुरुआत रही और आगे बढ़ने का जो सिलसिला रहा, इसको कैसे? देखिए, उन्होंने अपने पूरा समय राजनीति पे दिया, इतने समय कि पूरा जीवन ही बोले कि झारखंड आंदोलन में और झारखंड के लिए सौंप दिया था। आज यही कारण है कि उनके पद के रहते हुए आज नहीं गए। अपने एक भी दिन घर में रहना उनके लिए कठिन होता था। ऐसा कोई समय नहीं था जब वो राजनीति के बिना दूसरे कुछ काम करते थे। और झारखंड आंदोलन के साथ साथ उन्होंने मजदूर यूनियन भी, हम लोग एक साथ में टाटा मोटर्स में, टिस्को में, चंपाई सोरेन जी के साथ में जब हम लोग टिस्को के परमानेंट जो हुआ उस आंदोलन में एक साथ मजदूर यूनियन के भी काम हम लोग एक साथ किया है। और इस तरह से झारखंड आंदोलन आगे बढ़ते गया। जब पहली बार मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्वी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा था, चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे थे, उस दौर को थोड़ा देखिए, शुरुआत में जब हम लोग झारखंड आंदोलन का शुरुआत किए तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जब वॉल राइटिंग करते थे, हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे तक दोनों नहीं और भी साथी लोग मिल करके और वॉल राइटिंग भी करते थे। तो लोग पूछते थे कि भाई ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है क्या। फिर लोगों को शहरी क्षेत्र होने के कारण लोगों को जानकारी नहीं था, तो फिर भी उन्होंने जो कीमती वोट लाया था वो उस जमाने के लिए। आज तो शहर में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा शहर से अपना रहे हैं और शहर से खुश प्राउड फील कर रहे रहने के लिए, लेकिन उस समय अगर सच पूछा जाए शहर के लोग एकदम नफरत की तरह देखते थे झारखंड आंदोलन के बारे में। और उस समय पुलिस प्रशासन भी हम लोगों के बहुत ही विरुद्ध में रहते थे और उसके साथ हम लोग मिलकर के आंदोलन कर रहे थे। उस समय कठिन समय था वो, बिल्कुल वो कठिन समय था। और आप देख सकते हैं कि अभी सूर्य सिंह बेसरा जो झारखंड आंदोलन के रामदास सोरेन के साथी रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जुड़ते हैं, समझते हैं कि रामदास सोरेन की निधन की सूचना आपको कब मिली, और जब पहली सूचना थी तो क्या उसका प्रतिक्रिया? हमको पहले सवेरे मेरी वाइफ जो है
मॉर्निंग वॉक जाने का जो टाइम होता है करीबन 6:15 बजे। तो जैसे हमने कहा कि भाई जैसे कहा कि मॉर्निंग वॉक मुझे को इनको बैठाई मॉर्निंग वॉक जाना है, तो बोला नहीं आज नहीं जाना है। तो वह काहे? बोला नहीं चाचा डेथ करते हैं। हमारा घरेलू संबंध जो होता है ना, रिश्तेदार, वो मेरे चाचा लगते थे। और हो सकता है उम्र में हम 1-2 साल बड़े होंगे, जरूर बड़े होंगे। मैं 71 में मेरे पिताजी जब ग्राम सेवक थे, ट्रांसफर होके यहाँ आ गए मेरे पिताजी। और 71 में आने के बाद मैं कोई मेरा जान पहचान यहाँ नहीं था। और जब 71 में आने के बाद में फिर 78 में आते हैं, तो शैलेंद्र महतो को हम लेके आते हैं। उनसे मुलाकात एक मीटिंग में बारी मैदान में सांची में हुआ था। जब उनको ले आए तो मिलाएंगे किससे? मेरा तो कोई जान पहचान नहीं है, हम भी यंग थे, स्टूडेंट थे। तो महेंद्रनाथ महतो जो यहाँ का सरपंच और मुखिया भी रहा था, जगदीश महतो, उनका घर में हम लोग डेरा डाले। शैलेंद्र महतो को वहीं डेरा डलवाए। दूसरे दिन हम खोजते खोजते लगा कि रामदास सोरेन फुटबॉल टीम का एक कप्तान था। और बाद में फुटबॉल जब खेल रहे हैं, देख रहे हैं उसमें गोपाल बनर्जी एगो मिला, प्रदीप भद्रो मिला। और ये 2-4 आदमी के बीच में हम लोग जो है ना फुटबॉल शाम को खेलते थे। और फुटबॉल खेल के दरमियान में झारखंड के बारे में बात किया। तो ये लोग इस गांव में झारखंड से अनभिज्ञ था। हम लगा कि नहीं, शैलेंद्र महतो आया है। कौन है? सुर सिंह बेसरा, ग्राम सेवक का बेटा है। झारखंड का जो मालूम नहीं गांव में। तो हम लोग क्या किया यार, इसको पाठ पढ़ाया जाए। तो एक युवा टीम जिसमें रामदास सोरेन हेड बना। और बाद के दिन में निर्मल महतो आके 1983 में यहाँ पे जेएमएम का कार्यालय खुला, उद्घाटन। रामदास सोरेन की क्या उम्र रही? बहुत कम यंग था, शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, मेरा भी शादी हुआ, सब यंग था सब। और उसके बाद छात्र जीवन की बात, बिल्कुल छात्र जीवन की बात है। उसके बाद देखते देखते घोड़ा बंधा, एक केंद्र बन गया, झारखंड आंदोलन का केंद्र बना। यहाँ शिबू सोरेन आया, यहाँ सूरज मंडल आए, यहाँ निर्मल महतो आए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा आए, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो आए। माने देश के जाने माने हस्ती अब यहाँ केंद्र बन गया और रामदास सोरेन लीडर बन गया। रामदास सोरेन ऐसे कार्यकर्ता से लेके लीडर बना है जो दर्जनों केस और कई बार जेल जाना पड़ा है। और ऐसे जूझता हुआ नेता, इतना जुझारू, जो कुछ लोग तो पद मिल जाता, नेता बन जाता है, एमएलए पे टिकट बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ग्रास रूट से, नीचे लेवल से, ये बहुत बड़ा अनोखा है। मैं जिस घाटशिला से मैं 1990 में एमएलए रहा है, वो बात के दिन में वो भी वहाँ से एमएलए बना, दूसरे टाइम एमएलए बना और वर्तमान में शिक्षा मंत्री बना। उन्होंने शिक्षा मंत्री के मान पे हमको बुलाया। हमने जब मुलाकात करते हैं तो घंटों बात करता था और बोलता था, बेसरा जी मैं संताली भाषा को लागू करूंगा, क्योंकि आज तक झारखंड 25 वर्षों के अंदर में जो संताली भाषा को लागू करे और ओलचिकी लिपि को लागू करेंगे, ये कोई मंत्री, उसके पहले भी शिक्षा मंत्री रहा है इन 25 वर्षों के अंदर में। लेकिन रामदास सोरेन आते ही उन्होंने बोला कि बेसरा जी अब हम स्कूल को सुधारेंगे, बेसरा जी हम संताली भाषा को लागू करेंगे, ओलचिकी, हम टीचर बहाल करेंगे। और उन्होंने एक टीम को, शिक्षा विभाग को बंगाल भेजा है और बंगाल में अध्ययन किया कि संताली भाषा को कैसे आप लोग शामिल किया, उसका किताब क्या है। पूरा रिपोर्ट आने के बाद फिर रामदास सोरेन हमको बुलाया। हम लोगों का रिश्ता, राजनीति एक साथ किया, झारखंड आंदोलन एक साथ किया, और हम जो गांव में बस गए तो ये गांव का प्रधान नहीं, गांव का नायके पुजारी भी था। और ये पूरे जिला के अध्यक्ष के साथ साथ ये आदमी, माने पूरे सामाजिक व्यवस्था जो माझी परगना सिस्टम होता है आदिवासियों का, इसमें इतना गढ़ से, इतना जड़ से मजबूत था कि इनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। बिल्कुल। वर्तमान में रामदास सोरेन कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े आदिवासियों के लीडर थे। ऐसे में क्या देख रहे हैं कि रामदास सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कोल्हान को कितनी बड़ी क्षति? कोल्हान में इसका भरपाई करना संभव नहीं है। यहाँ नेतृत्व के अभाव दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुरुजी का अंतिम संस्कार हो रहा है, उनका निधन 4 अगस्त को हुआ,
और रामदास सोरेन ने 2 अगस्त को इनको यहाँ से इलाज के लिए दिल्ली ले गया गया, एयरलिफ्ट किया गया। तो ये जो परिघटना है, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है कि 2 तारीख को इनको जीवन रक्षा के लिए, बचाने के लिए मशक्कत किया, दिल्ली ले गया गया और 2 दिन बाद गुरुजी का देहांत का खबर, उनको पता ही नहीं रामदास सोरेन को गुरुजी का क्या हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए घटना दोनों का कि 2 तारीख को रामदास सोरेन दिल्ली अस्पताल में यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया और 4 अगस्त को गुरुजी का देहांत हो गया और गुरुजी का श्राद्ध कर्म हो रहा है 15 और 16 और ठीक उसी क्षण में 15 अगस्त के रात को जो है करीबन 11:55 में वो प्राण त्याग देता है। तो वो जो गुरु शिष्य का दुखद घटना है, श्राद्ध क्रम में भी यही हो गया है। तो ये जो अंत हो जाना, ये जो 15 अगस्त कल हुआ और कल ही इनका अंत हो गया, गुरुजी का क्रियाकर्म, आज देश दुनिया के लोग सब गुरुजी नेमरा जाने वाले हैं। इनका भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपूरणीय क्षति हुआ। कोल्हान में जो लीडरशिप का इनका कमांड था, वो अब उनका भरपाई करना, उनकी जो शून्यता है उसको भरपाई करना, नया युवा पीढ़ी को कोई विकल्प हमको देख नहीं रहा। और ये मेरा सहयोगी साथी ऐसा रहा कि उन्होंने कहते थे कि देश दुनिया के लोग शिबू सोरेन को गुरुजी बोलते हैं कि सूर्य सिंह बेसरा ने हमको झारखंड आंदोलन में जोड़ा, ये बेबाक बोलते थे। मैं उनको उस रूप में याद करता हूँ। मैं ऐसे बीच में हूँ कि एक तरफ गुरुजी का गुजर जाना, एक तरफ मेरा घोड़ा बांधा का मेरा दाहिना हाथ सहयोगी चले जाना सूर्य सिंह बेसरा के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय दुखद की घड़ी है। बिल्कुल। अभी हमने जो मंत्री रामदास सोरेन के बचपन के साथी रहे और झारखंड आंदोलन में जो उनके साथी रहे, गोपाल बनर्जी, सूर्य सिंह बेसरा से हमने बात की और एक तरह से जो छात्र जीवन में रामदास सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उससे लेकर के जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा उनके साथ का, जो उनके जब वे युवा थे उस दौरान की जो चीज़ें रही, वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और सच कहे तो ये झारखंड के साथ साथ पूरे कोल्हान के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे की भरपाई अब कर पाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बेहद ही कठिन है। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in